नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने आज प्रेस को संबोधित किया और संबोधन के दौरान वर्तमान सरकार को घेरने की खूब कोशिश की है। दरअसल घेरते घेरते वो इस बहाव में बहते चले गए कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग किए जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं उसका उच्चारण कर सकते हैं। चलिए, इस बाबत हम पहुंचे हैं आरजेडी में। तो हमारे साथ आज हैं प्रबुद्ध प्रवक्ता आरजेडी के और चितरंजन गगन जी। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग राजनीतिक महकमे में हो रहा है, लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष और बयान जिस तरह के हो रहे हैं और शब्दों की जो मर्यादा है उसको लोग भूल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसे लोगों का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। मीडिया में आने के लिए जो है सो जो मन में आया सो बोल दिए। जी जी। उनकी भाषा और उनके शब्द ही उनकी पहचान है कि उनका स्तर क्या है। अब ऐसे लोगों पर अगर हम लोग बयान देना शुरू कर दें तो उनका वैल्यू बढ़ जाएगा। कौन नोटिस लेता है उनके बयान का उनका? लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग, वो कहा जाता है कि क्या उनकी औकात है, वो कैसे वो नौकरी देने की बात कर रहे थे कि हम जैसे साइन करेंगे, बैठेंगे, उसके बाद तुरंत 10 लाख नौकरी दे देंगे। इस तरह के बयान। उसके बाद जो बात उन्होंने कही कि जब भी ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचे हैं कि हमारा जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो स्टेबल कैसे हो। इसका क्या है माजरा? देखिए, मैंने कहा कि भाषा और शब्द का चयन जो करता है कोई, वह उसके संस्कार को दर्शाता है, उसका संस्कार कैसा है। तो अब जो जिस भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, आप समझ सकते हैं कि उनका संस्कार क्या है, उनका स्तर क्या है। एमएलसी हो जाना अलग बात है, लेकिन अब कहाँ माने राजा भोज या कहाँ गंगू तेली वाली बात जो है सो आप कर रहे हैं। ये गंगू तेली वाली बात नहीं कर रहे हैं, बात वो ये कह रहे हैं कि भाई वर्तमान सरकार जिस तरह से धूल झोंक रही है आंखों में, जनता को वोट लेती है जनता से, उसके बाद 5 साल तक जाकर चादर बिछाकर सो जाती है, एक बार देखने भी नहीं जाती है। इसका क्या वजह हो सकता है? उनका मूल्यांकन जो है, अब किस ढंग से मूल्यांकन करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब असल में दोबारा एमएलसी बन गए हैं, निर्दलीय हैं वो। हाँ, निर्दलीय हैं, तो कैसे एमएलसी बनना लोग नहीं जानता है कि कैसे एमएलसी बने हैं। तो इसलिए क्या जैसे उन लोगों का नोटिस लीजिएगा ऐसे लोगों के बाद। तो ऐलान कर रहे हैं कि अब विकल्प की बात होनी चाहिए, विकल्प होना चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं जो कभी भाईचारा निभाते हैं, कभी चाचा भतीजा का रिश्ता निभा रहे हैं, ये सारे लोग अब हटना चाहिए। बिहार में जो सत्तासीन होंगे, जो इस राजगद्दी पर बैठेंगे, वो अब एक विकल्प के रूप में होना चाहिए। क्या वो परोक्ष रूप से किसी को और आगे करना चाह रहे हैं? हो सकता है उनको बहम हो गया हो, दोबारा एमएलसी बन गए हैं ना निर्दलीय, तो उनको बहम हो गया हो। बहुत लोग ऐसे बहम पाल लेता है, आता है हवा में चला जाता है, समझे ना। बहुत लोग ऐसे ही आता है, उसको जो है सो अंदाज ही नहीं, अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि उसकी हैसियत क्या है, दूसरी की हैसियत का मूल्यांकन करने लगता है। जिसको खुद अपने हैसियत का अंदाज़ा नहीं है, वो दूसरे की हैसियत का मूल्यांकन करने लगता है। ऐसे बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं। ऐसे लोगों का जो है सो कोई अता पता नहीं रहता है, कोई अता पता नहीं रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चितरंजन गगन जी हमारे साथ बने हुए थे। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि क्या कुछ बातें जो हैं वो अब सामने आ रही है, जिस तरह के बयान आए हैं उनके तरफ से, वो सिर्फ हवा है। वो दूसरी बार जीते हैं, दूसरी बार वो एमएलसी बने हैं और इसके वजह से वो उनके अंदर एक वहम जो है वो घर कर गया है। लेकिन जिस तरह की ज़ुबानी जो जंग चल रही है, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम खड़ा कर सकता है, जो नकारात्मक भी हो सकता है, जिसका असर समाज पर निगेटिव भी पड़ सकता है। बहरहाल, बने रहें आप हमारे साथ, हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।